नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पीसी में स्वागत है। तो आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश परिदृश्य और उसमें ये पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। इससे पहले कि मेरे चैनल पर आप नए हैं, पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। राइट। नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2022 देखते हैं। और 23 से 24 सितंबर 2022 तक लखनऊ में, कहाँ तो लखनऊ में नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि हाल ही में नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया। 4 शहर का नाम दे देगा ऑप्शन में, 4 तो एक ऑप्शन रहेगा आपको लखनऊ। कहाँ किया गया? लखनऊ में। ठीक है, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार तथा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन। दंड प्रक्रिया जो संहिता थी उत्तर प्रदेश में, उसमें संशोधन किया गया है। संशोधन विधेयक 2022 22 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा महिलाओं के खिलाफ, देखिए क्या है, महिलाओं के खिलाफ महिलाओं से संबंधित, SC/ST से संबंधित, इससे संबंधित जो भी करंट अफेयर्स रहेगा उसको अच्छे से करके जाएंगे, क्योंकि महिलाओं से संबंधित, SC/ST से संबंधित, माइनॉरिटी से संबंधित, गरीबी, इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स होता है वो चर्चा में होता है। चर्चा में होता है वो पर्चा मारने की संभावना उससे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो क्या है, उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु, रोक लगाने हेतु CRPC अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश से पारित किया गया। देखिए इसके तहत क्या क्या प्रावधान किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको मेंस राइटिंग में भी इस पर आ सकता है। ठीक है, विधेयक में किए गए प्रावधान के तहत अब बलात्कार, रेप के आरोपियों को जमानत नहीं मिलेगी। क्या है, बलात्कार के आरोपी, रेप के आरोपियों को अब जमानत नहीं दी जाएगी। ठीक है, सेकेंड क्या है, इसके तहत न केवल बलात्कार अपितु यौन अपराध, बदसलूकी, यौन अपशब्द के मामले में भी अग्रिम जमानत नहीं मिल पाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगले टॉपिक पर आते हैं। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 ये क्या है? तो 22 सितंबर 2022 को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 द्वारा जारी किया गया। उत्तर प्रदेश में संशोधन क्या, अघोषित जन्म दर, उत्तर प्रदेश में अशोधित जन्म दर, क्या है, अशोधित जन्म दर। ठीक है, क्रूड बर्थ रेट यार कुल कितना है, तो 25.1 है, 25.1 है यह। और ग्रामीण में कितना है, तो ग्रामीण में है 26.1 है और शहरी में 22.1 है, दर्ज किया गया। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, समग्र रूप से कितना है, तो 25.1, ग्रामीण में कितना है, तो 26.1, शहरी में कितना है, तो 22.1 दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर अशोधित मृत्यु दर, ठीक है, कितना है, 6.5 है। इसमें ग्रामीण में कितना है, 6.8 है, शहरी में कितना है, 5.4 दर्ज की गई है। चलिए आगे देखिए, राज्यों में 5 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु दर कितना है, 43 अंक। ठीक है, इसमें पुरुष 43, महिलाओं का 44 दर्ज किया गया है। इसके साथ ही राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात कितना है, 905 दर्ज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पोषण माह, ठीक है, राष्ट्रीय पोषण माह 2022 26 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय पोषण माह 2022 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किसने किया, किसके द्वारा किया गया, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 501 आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण किया तथा 199 आंगनवाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया। ठीक है, देखिए उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु सहयोग मोबाइल ऐप, यही देखिए, यहाँ देखिए आप कौन सा मोबाइल ऐप है, सहयोग मोबाइल ऐप, यहाँ देखिए, और तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ICCI आधारित बाल पिटारा मोबाइल ऐप,
2 मोबाइल ऐप का को अच्छे से करके जाएं। यही से पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे कि सहयोग मोबाइल ऐप किससे संबंधित है, तो आंगनवाड़ी केंद्रों से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आईसीसीआई क्या है, आईसीसीआई आधारित बाल पिटारा मोबाइल ऐप। ठीक है, ये किससे संबंधित है, बाल से संबंधित, बच्चों से संबंधित है। ये तो इसमें जो है ना एज ग्रुप पूछ लिया जाएगा, ठीक है, आयु वर्ग पूछ लिया जाएगा। तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, बाल पिटारा मोबाइल ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। 8 से 6 वर्ष इसलिए ऑप्शन में दे देगा, तो अच्छे सही मानेंगे आप 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मुख्यमंत्री ने आकांक्षात्मक जिलों के 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए दूरभाष पर गतिविधियों पर आधारित सिखाने की प्रणाली दुलार कार्यक्रम लॉन्च किया गया। कौन सा कार्यक्रम, दुलार। क्वेश्चन आएगा कि दुलार कार्यक्रम क्या है, तो क्या है, 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए दूरभाष पर, ठीक है, सीखने सिखाने का कार्यक्रम चलाया गया है, उसका नाम है दुलार। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर संयंत्र। देखिए, पहला जो भी होता है वो चर्चा में ज़्यादा होता है, जो चर्चा में होता है वो पर्चा मारने की संभावना उससे ज़्यादा होती है। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर संयंत्र, ठीक है, तो कहाँ किया गया है, औरैया जिले में। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के दिबियापुर में एनटीपीसी द्वारा, कौन सा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित किया गया 20 मेगावाट के तैरते सोलर प्लांट बिजली उत्पादन हुआ है। ठीक है, और इससे एनटीपीसी औरैया संयंत्र की कुल क्षमता बढ़कर कितनी हो गई है, तो 704 मेगावाट हो गई है। ठीक है, 704 मेगावाट हो गई है। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो औरैया जिले में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022, ठीक है, ये कहाँ हुआ, गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित एक्सपो मार्ट में IDF वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया, तो गौतम बुद्ध नगर जिले में। क्वेश्चन आएगा आपसे किस जिले में, गाजियाबाद जिले में। ठीक है, लखनऊ जिले में, तो कहाँ, गौतम बुद्ध नगर जिले में। इसका उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारत में 48 वर्षों बाद यह समिट का आयोजन किया गया। 48 वर्षों बाद, इसलिए चर्चा में, क्योंकि 48 वर्षों बाद ये हुआ है, तो ये चर्चा का विषय है और चर्चा में है, जो पर्चा में आता है। इसका उद्घाटन किसने, पूछा जाएगा, उद्घाटन किसने किया। पहला ऑप्शन रहेगा आपका योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री द्वारा, लेकिन आप गलत जाएंगे। राइट आंसर होगा, आगे देखेंगे ऑप्शन में, तो प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है, तो ये ऑप्शन में आपको दिया जाएगा योगी आदित्यनाथ का नाम। ठीक है, 48 वर्ष बाद हुआ। IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड के विषय पर केंद्रित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 75वीं सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ से कहाँ हुआ, देखिए 6 से 10 सितंबर 2022 को गुवाहाटी इसका आयोजन हुआ। कहाँ हुआ इसका आयोजन, गुवाहाटी, असम में आयोजन हुआ। क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि 75वीं सीनियर नेशनल क्या है, 75वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिव चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो असम में कहाँ किया गया, गुवाहाटी में। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश तालिका में कुल 4 पदक लाया। कितने पदक, क्वेश्चन पूछा कुल कितने पदक, 4 पदक, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक। और इसका स्थान क्या रहा उत्तर प्रदेश का, तो 9वां स्थान रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनार लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है, चुनार लॉजिस्टिक पार्क 5 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने चुनार मिर्ज़ापुर में क्या किया, लॉजिस्टिक पार्क का आधारशिला रखी है। इस परियोजना के तहत प्रारंभ में लगभग 400 कंटेनरों की सुविधा विकसित की जाएगी और सामान के भंडारण और संचालन हेतु 2000 वर्ग मीटर के गोदाम बनाए जाएंगे। कितने, 2000 मीटर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देवरिया जिले के शिक्षक, इसका नाम क्या है, खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया। आपसे नाम पूछा जाएगा, उस शिक्षक का नाम क्या है, तो शिक्षक का नाम है खुर्शीद अहमद। देवरिया जिले नहीं पूछा जाएगा, सीधा पूछा जाएगा उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है खुर्शीद अहमद। चलिए, इस वर्ष देश भर में 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के मात्र 1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
पद्म भारत पद्म सुनिए पद्म भारत भूषण अग्रवाल भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022, ठीक है। अगस्त 2022 में राजा फाउंडेशन ने प्रयागराज के लेखक सौम्य मालवीय को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022 से प्रदान सम्मानित किया गया है, ठीक है। यह पुरस्कार उनके कविता संग्रह घर की नामुमकिन जगह के लिए दिया गया। क्या नाम है उनके कविता संग्रह? घर की नामुमकिन जगह के लिए। चलिए आगे देखते हैं। रवि किशन शुक्ला 30 अगस्त 2022 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने अभिनेता रवि किशन शुक्ला को ठीक है राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन आएगा कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो अभिनेता रवि किशन शुक्ला को बनाया है, ठीक है। ये अभिनेता के साथ साथ सांसद भी है, गोरखपुर के सांसद है। रवि किशन गोरखपुर लोकसभा के सदस्य है, ठीक है। और क्षय रोग का उन्मूलन के लिए कब तक का टारगेट रखा गया है? तो भारत सरकार रखा है 2025 तक, ठीक है। और WHO जो रखा है इसके उन्मूलन का समय जो रखा है 2030 तक ये रखा गया है WHO द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2030 तक, भारत सरकार द्वारा 2025 तक इसके उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। देखिए उत्तर प्रदेश क्या है? NMCG उत्तर प्रदेश जल निगम और IPL के मध्य समझौता हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ठीक है। उत्तर प्रदेश जल निगम और मेसर्स विश्वराज एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मध्य हाइब्रिड इम्यूनिटी मोड आधारित आगरा के लिए कितना 582.84 करोड़ रुपये की लागत राशि से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास हेतु त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश रक्षा एवं एरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 संशोधित में देखते क्या संशोधन किया गया है। 16 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रालय द्वारा संशोधन से संबंधित यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इस नीति में डिफेंस पैकेजिंग रक्षा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड 16 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रालय द्वारा इस बोर्ड और का गठन और विनिमय अनुमोदित किया गया है, ठीक है। इस बोर्ड का मुख्यालय कहाँ? तो लखनऊ में इसका मुख्यालय है। मुख्यमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री टूरिज्म विकास बोर्ड, ठीक है। टूरिज्म चर्चा में रहता है, ठीक है, इसलिए पर्चा में समझ पैदा होती है। इसका मुख्यालय कहाँ? लखनऊ में। इसके बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? तो मुख्यमंत्री होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुकरेला नाइट सफारी, ठीक है। कुकरेल नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थापित हुआ? उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा लखनऊ जिले में स्थित कुकरेल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया गया। तो यहाँ सफारी बनेगा, नाइट सफारी, ठीक है। चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि लखनऊ जो है राज्य की राजधानी है और राज्य की राजधानी में नाइट सफारी पार्क की स्थापना हो रही है वो जिले में, इसलिए चर्चा में हो। तो पर्चा मानी से हमने ज़्यादा है, इसकी अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। विस्तारित कुकरेल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में नाइट सफारी की स्थापना की जाएगी और 150 एकड़ में इसमें प्राणी उद्यान बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूपल चौधरी क्या है? रूपल चौधरी कौन है? उत्तर प्रदेश एथलीट विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के एक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। कैली कोलंबिया देखिए मस्त आयोजित क्या हुआ? तो कैली कोलंबिया में आयोजित विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में ये पदक जीती है, जिसका नाम है रूपल चौधरी, ठीक है। अब पहली भारतीय महिला बन गई है ये, चलिए इसलिए चर्चा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडो साइप्रस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
8 अगस्त 2023 को केंद्रीय एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के माधोपुर चंदौल में इंडो साइप्रस सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का शिलान्यास किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लिपकार्ट वाराणसी जिला प्रशासन के मध्य समझौता हुआ। फ्लिपकार्ट की क्वेश्चन आएगा कि यूपी में फ्लिपकार्ट और किस जिला के मध्य समझौता हुआ, किस जिला के प्रशासन के मध्य, तो वाराणसी जिला के प्रशासन के मध्य समझौता हुआ। समझौते के मध्य विज्ञापन हस्ताक्षर किया गया। समझौते के तहत वाराणसी साड़ी, हस्त निर्मित कालीन, जरदोजी क्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट्स और हस्त निर्मित दरी जैसे प्रतिनिधि उत्पादों को फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर ग्राहक के लिए, कस्टमर के लिए, बेचने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। किसके, तो फ्लिपकार्ट की भी समझौता हुआ है। ठीक है, बनारसी साड़ी यहाँ का फेमस है, रेशम साड़ी। ठीक है, बनारसी साड़ी, सिल्क की साड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए अन्नू रानी क्या है। अन्नू रानी बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में 2022 में मेरठ की बहादुरपुर गांव की रहने वाली महिला भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी, किसमें, भाला फेंक। क्वेश्चन आएगा कि बैडमिंटन खिलाड़ी है, तैराकी है, एथलेटिक्स है, तो क्या है, ये भाला फेंक खिलाड़ी है। ठीक, अन्नू रानी महिलाओं के भाला फेंक में स्पर्धा में 60 मीटर की दूरी फेंक कांस्य पदक जीती है। कौन सा पदक, कांस्य पदक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार डेलोइट इंडिया के मध्य समझौता हुआ। ठीक है, ये दोनों समझौते के मध्य क्या क्या प्रावधान किया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु डेलोइट इंडिया के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गगन कुमार पासवान, ठीक, गौतम बुद्ध नगर में तैनात पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2022 में कांस्य पदक जीता। इनका नाम क्या है, कहाँ हुआ है, नीदरलैंड में आयोजित किया। नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित हुआ विश्व पुलिस और फायर गेम्स में कांस्य पदक जीता, जिसका नाम है गगन कुमार पासवान। आगे बढ़ते हैं। गगन ने यह पदक बैडमिंटन की पुरुष युगल 30+ स्पर्धा में भारतीय मूल के सुनील दहिया के साथ जीता, जो न्यूजीलैंड पुलिस में कार्यरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत नवाचार सूचकांक 2021, क्या इस सूचकांक का 3य संस्करण है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। देखते उत्तर प्रदेश का रैंक क्या है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का इनेबल्स के संदर्भ के घटक में 11वां रैंक है, स्कोर इतना है। और प्रदर्शन संदर्भ के घटक में इसका 5वां रैंक है और समग्र रूप से इसका 7वां रैंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, ठीक है, 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के उरई तहसील के कैथरी में गांव में से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। ठीक है, विदित हो कि प्रधानमंत्री द्वारा। चलिए, एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड की आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे एवं यमुना एक्सप्रेस के बाद मध्य राजधानी क्षेत्र से दिल्ली से जुड़ जाएगा। किस के साथ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और यमुना एक्सप्रेस वे के मध्य राजधानी से जुड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा जारी किया गया, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, देखते हैं और देखिए इस संस्थान क्या है, 5वां रैंक है किसका, IIT कानपुर का। ठीक है, कानपुर का, शहर कानपुर में स्कोर कितना इतना। देखिए 11वां रैंक हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारसी का। ठीक है, और 19वां रैंक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ का। 29वां रैंक है IIT BHU का। ठीक है, 42वां रैंक है MIT यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध नगर का। 75वां रैंक है किंग्स जॉर्ज यूनिवर्सिटी, किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78वां रैंक है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ का। 54वां रैंक है शिव नाडर विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव, ठीक है, 4 से 7 जुलाई 2022 तक उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया, लखनऊ में। क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव का आयोजन किया गया किस जिले में, तो लखनऊ में किया गया। ठीक है, इस उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा लखनऊ में स्वीकृत आम के मेगा क्लस्टर का भी उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में मैंगो की टैंगिंग काकोरी ब्रांड के रूप में की जाएगी इसकी, किसी तो काकोरी ब्रांड के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है,
NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, एक्ट को अधिनियम कहा जाता है, राज्य रैंकिंग जारी किया गया। इस रैंकिंग में देखते हैं प्रथम एक क्या है, और दूसरी बात, पहली बात की ये प्रथम संस्करण है जिसे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभागों ने विकसित किया है। इस सूचकांक में के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, इसका स्कोर क्या है 0.797 के साथ दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर, तो टॉप पर कौन है, चलिए दूसरे स्थान पर टॉप का नाम जान लें, उड़ीसा इस पर क्या है, टॉप पर है, उड़ीसा टॉप पर है, इस सूचकांक में उड़ीसा टॉप पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के मध्य समझौता हुआ है, ठीक है, 1 जुलाई 2022 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य 30 वर्षों की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य 5 हवाई अड्डों के संचालन के लिए संचालन और प्रबंधन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। ये हवाई अड्डा कौन कौन है, अलीगढ़, ठीक है, आजमगढ़, चित्रकूट, म्योरपुर और श्रीवस्ती, 5 हवाई अड्डे के साथ समझौता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर डेस्क, ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर डेस्क पुलिस सहायता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, लखनऊ पुलिस कांस्टेबल कैसरबाग कोतवाली में लगाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सेल का उद्देश्य ट्रांसजेंडरों की शिकायतों की सुनवाई के लिए साथ ही शिकायतों में 24 घंटे के अंदर निस्तारण करना भी है, ठीक है। अब QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, एक कौन सा संस्करण है इस रैंकिंग का, तो 19वें संस्करण है। उत्तर प्रदेश में IIT कानपुर जो है, IIT कानपुर क्या स्कोर लाया है, 37.6 स्कोर लाया है, जो 264वां स्थान है, और 2022 में 277वां स्थान था। तो क्या है, रैंकिंग में सुधार आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र, जून 2022 में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित महगढ़ है, कहाँ, महगढ़, ठीक है, इस केंद्र का उद्घाटन किया गया, ठीक है। कबीर का निर्वाण स्थल है, क्या है, निर्वाण स्थल है, ठीक है, जहाँ कबीर की मजार है और इसकी समाधि मात्र 100 फीट की दूरी पर अगल बगल में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22, 7 जून को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस चौथे संस्करण को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर जारी किया गया। इस सूचकांक उत्तर प्रदेश राज्यों के श्रेणी में रखा गया है। उत्तर प्रदेश के 8वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं। आते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, जून 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में बीहर बंजर जल भराव क्षेत्रों के सुधार एवं उपचार हेतु इस योजना को वर्ष 2022-23 से वर्ष 26-27 की अवधि तक इसको क्रियान्वित करने का निर्णय किया गया, ठीक है। 38वां राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी 2022, ये गाजियाबाद में इसका किया गया, कहाँ, गाजियाबाद में। इसका आयोजन पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा किया गया। विषय क्या है, पुलिस प्रशिक्षण में उत्तम कार्यप्रणाली को साझा करना, ठीक है। मैडम तुसाद संग्रहालय, जून 2022 में उत्तर प्रदेश के नोएडा में, कहाँ, नोएडा में इस संग्रहालय की शुरुआत की गई। यह संग्रहालय DLF मॉल में, कहाँ, DLF मॉल में आयोजित की गई। वर्ष 2017 में भारत में पहली बार इस संग्रहालय को कनॉट प्लेस दिल्ली में खोला गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटवई में देश का पहला अमृत सरोवर, पटवई में, ठीक है, पटवई कहाँ देखते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा पटवई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है, रामपुर जिले में। किसने, रामपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में। अमृत सरोवर के बारे में और कुछ आप लोग जानकारी ले लेंगे, इस पर क्वेश्चन आने का समय ज़्यादा है क्योंकि ये प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। इससे संबंधित कितने तालाब, कितने पोखर की स्थापना बनाना है प्रत्येक जिलों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, ठीक है, मई 2022 में NSDC इंटरनेशनल लिमिटेड तथा DP वर्ल्ड की भारतीय इकाई हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य संयुक्त अरब अमीरात में रोजगार के अवसरों के लिए
कुशल कार्यबल तैयार करने हेतु वाराणसी उत्तर प्रदेश में इस केंद्र की समझौता हुआ है। किसके साथ? अमीरात और वाराणसी के बीच, संयुक्त अरब अमीरात और वाराणसी के बीच में, ठीक है। क्यों किया गया? तो कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए, ठीक है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना भुवनेश्वर उड़ीसा में की गई है, ठीक है। क्या है? भारत के पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? भुवनेश्वर। कहाँ? तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। रेत समाधि क्या है? रेत समाधि, देखें यहाँ रेत समाधि क्या है? समाधि मई 2022 में रेत समाधि के अनुवादित उपन्यास क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिए गए। इसे कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया। ध्यान से देखेंगे, एक तो इससे पुरस्कार का नाम पूछेगा कि रेत की समाधि क्या है? तो उपन्यास है। रेत की समाधि के लेखक कौन है? इसे कौन सा पुरस्कार दिया गया हाल ही में? तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया है। और इसके लेखक कौन थे? गीतांजलि श्री। कौन है? गीतांजलि, जो मैनपुरी उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। रेत की समाधि का अनुपात, और इसका देखिए टॉम ऑफ सैंड क्या है? गीतांजलि श्री मैनपुरी द्वारा लिखित है। लेकिन रेत की समाधि का अंग्रेजी अनुवाद है, ये अनुवाद इसका नाम है टॉम ऑफ सैंड। चलिए, रेत की समाधि का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? था डेली रॉकवेल द्वारा किया गया, डेली रॉकवेल। चलिए इतना ही, अब अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।